हेलो एवरीवन, मैं जोगिंदर सिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में। ये सेशन मैं ले रहा हूं गौरव शर्मा के साथ, जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं। और बैक टू बैक आने वाले दिनों में भी अपन चाहेंगे कि और भी एग्जामिनेशन निकालें, लेकिन बैक टू बैक 2 एग्जाम में ये अभी सेलेक्ट हुए हैं। एक आपका एसएससी 24 का, और अभी फिलहाल आरएससीबी जेई जो जस्ट अभी चर्चा में है, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है, उसमें भी इनको सिलेक्शन मिला है। सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। चलिए गौरव, बताइए कि कैसा फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक नहीं होता तब तक सिलेक्शन अपन सोचते हैं कि कब होगा, कब कैसा होगा। अभी एक के बाद एक लगातार 2 सिलेक्शन और एग्जामिनेशन में बैक टू बैक सफलता, कैसा फील कर रहे हैं? सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि हमारी फैकल्टी भी पहले कहती थी कि आपको वो लेवल ब्रीच करना है, जैसे ही आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तो आपके हर एग्ज़ाम निकलने लग जाएंगे। बस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर आपकी टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपने जो टीचर्स हैं उनका प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ रहेगा, तो आप बिल्कुल जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं वेरी इजीली। देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है या फिर कोई वैकेंसीज नहीं आती है, तो एक बड़ा फेज होता है कि भाई कैसे प्रिपेयर करें। तब तक हम बोलते हैं कि भाई इसको लिए इस तरह से तैयारी करो। जब ये वैकेंसी, जैसे आरआरबी है और एसएससी है, इन दोनों का सिलेबस तो जेई में सेम है, तो आप फोकस कर सकते हैं कि भाई आपके सामने कौन कौन से पेपर हैं, और साल में अगर ये वैकेंसी आनी है, इस समय पे आनी है, प्रीलिम्स में ऐसा है, सीबीटी 2 में ऐसा है। लेकिन जब कोई अचानक से स्टेट जेई आ जाता है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए, अगर आप जैसे राजस्थान से, तो आपके लिए जैसे आरएसबी की वैकेंसी आती है तो हमेशा मन में अलग से होता है कि भाई इसमें तो लगना है। क्योंकि कुछ भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे होम स्टेट में, अपने घर के पास, अपने उसी समाज में जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने लिए कुछ कर पाऊँ, परिवार का नाम कर पाऊँ। तो वो कैसा अलग से आरएसबी में सेलेक्ट होकर कुछ अलग फील हो रहा होगा बाकी एग्जामिनेशन के साथ? हाँ सर, बिल्कुल। एसएससी जेई 2024 निकालने के बाद मेरे जो 5 सब्जेक्ट्स मेन अपने एसएससी जेई में आते हैं वो मेरे बिल्कुल क्लियर थे, और उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स थे उनमें भी मैंने तैयारी करी। अपने जो पहले के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे उन्हें रिवाइज किया, और जो सिग्निफिकेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है आरएससीबी जेई में वो है अपनी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के लिए आप उसके भी शॉर्ट नोट्स से ही आप रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री भी हम पढ़ नहीं सकते। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करनी है। और जैसे कि आप एग्ज़ाम में ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले आप वो अटैम्प्ट करें, और माइंडसेट बना के चले कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो आप 170 या 160 के ही अटैम्प्ट करने हैं मुझे। और जो सब क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं उसे ये सोच लूँ कि वो जो 30 क्वेश्चंस वो है ही नहीं, छोड़ने वाला पेपर हूँ में है ही नहीं वो पेपर में है ही नहीं। तो उससे आप मेंटली काफ़ी रिलीफ फील करेंगे। और उसके लिए मुझे लगता है गौरव, जब तैयारी करते हैं उस समय भी अपना कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें अपन सोचते हैं कि हाँ भाई इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो बहुत वास्ट क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए शायद मुझे लगता है चिंता नहीं करनी चाहिए, वो 70% फोकस करें जिसका रिपीटेडली आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। तो उसकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए तो वहाँ अपन सही कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ना कि उसकी चिंता करना जो आपका लिमिटेड कंटेंट है, उसमें कई अजीब से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, जिनका आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो या नहीं हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ भाई इसी में से हो जाएगा। क्या उनके बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि बच्चे हमेशा इसी डाउट में रहते हैं जब भी पढ़ाते हैं कि 2 ही तरह के स्टूडेंट होते हैं। या तो वो पूछते हैं कि क्या इतना सफिशिएंट है सर, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, एक वो ट्रस्ट, और दूसरा कुछ ऐसा पोर्शन हमेशा सिलेबस का रहता है कि बहुत बड़ा इंजीनियरिंग सिलेबस है, उसमें आप कहेंगे कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ पढ़ा हुआ आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है एग्जाम पेपर सेट होते समय। तो जैसे 2 तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं जो स्टूडेंट्स के भी आते हैं, मैं उन आप सभी के बिहाफ पे गौरव से पूछूंगा कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अचानक से आपके सामने आरआरबी है या एसएससी का आपको पेपर देना है, बीच में ही अगर स्टेट वैकेंसी आ गई, उस स्टेट वैकेंसी आने पर आप खुद को किस तरह से मोल्ड करते हैं, क्योंकि वो इन बिटवीन आ गया, समय कम है, उसमें टेक्निकल भी है, स्टेट का जीएस भी पूछना है, तो उस समय कैसे आप कंटिन्यू करते हैं 2 एग्जामिनेशन जो आपके बाद में होने वाला है, और इस समय पे जो आपके जस्ट सामने आ गया वो स्टेट की वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे सिलेबस को, कैसे आपने मैनेज किया है? क्योंकि आपने इसी दौरान सीधे बीच में आप कह सकते हैं कि जेई में सिलेक्शन लिया अभी आरएससी में, वो शॉर्ट टाइम के अंदर बिल्कुल फटाफट 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर आ गया, और आप अगर पहले से भी जॉब कर रहे हो तो आपके पास समय भी कम रहता है। तो किस तरह से मैनेज किया इसको, सिलेबस का वो पार्ट राजस्थान का अगर अलग से आ गया, कोई दूसरा एग्जाम बीच में अगर पहले आ गया, तो कैसे मैनेज किया आपने इसको? सर उसको मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो सिलेबस मेरा एसएससी जेई में जो मैंने कवर किया उसे मैंने कुछ समय के लिए थोड़ा पढ़ना कम किया, और जो एक्स्ट्रा टाइम निकाला जो सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और राजस्थान जीके के क्वेश्चंस, और अपने हिंदी, इंग्लिश,
ये जो भी अदर रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो इन सब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज के माध्यम से। निम्बस पे आप इसको ऑनलाइन परचेज करके कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो वो मैंने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस में राजस्थान जीके में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंट्रोल सिस्टम में जो मुझे डाउट आते थे, तो एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि आप उसी ही टॉपिक से, कंट्रोल सिस्टम का कोई पार्ट है जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसी टॉपिक की आप वीडियो लेक्चर वापस फटाफट 2x पे या 1.5 पूरा सब्जेक्ट कभी रिवाइज नहीं करके उस पोर्शन को उस पोर्शन को रिवाइज करें, और उसको फटाफट जैसे 1 महीने के अंदर आपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया। उसके बाद फिर आप जैसे टेस्ट सीरीज देंगे, तो अब टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद जो आप एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन से, टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो वापस उसी लेक्चर पे जाइए जो भी आप समझते हैं कि इस लेक्चर से वो क्वेश्चन है, तो उस लेक्चर की पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, वापस से टेस्ट सीरीज लगाइए, और मैं ये मानता हूँ कि सर फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आने लग जाएगा। बिल्कुल, जहां अपन वीक हैं वो वीक पॉइंट पता तो चले पहले, और वो पता चलने के लिए टेस्ट सीरीज एक, चलो ये इन्होंने अच्छा किया कि बीच में उस समय में से, मतलब आपने अपने रूटीन में से उस पार्ट को एक तरह से उस स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए छोड़ा, लॉन्ग टर्म को भी नहीं छोड़ा, और जो सामने आ गई वैकेंसी उसके लिए अलग से जो पढ़ना उस पोर्शन को थोड़ा सा आपने डाइवर्ट कर दिया। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट का रिवीजन मैनेजमेंट करके ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है कि भाई जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी कहते हैं फुल सिलेबस टेस्ट हम कब लगाएं, क्या हमारा पूरा रिवीजन, तो मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कभी पूरी तैयारी 100% होती नहीं है सर। और 100% तैयारी होगी फिर हम टेस्ट देंगे, उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता, क्योंकि फिर तो आप सीधा एग्जाम वाला पेपर ही देंगे जो उस दिन आपका होना है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट ही होगा, ये मान के चलिए। इसलिए टेस्ट सीरीज क्या पहले दिन से जरूरी है, या फिर आप कुछ सिलेबस पढ़ के उसके बाद लगाएं? तो इसमें आप कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं? टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का एक सही रूटीन टाइम क्या हो सकता है? सर रूटीन टाइम ये है कि आपने जो सब्जेक्ट अभी पढ़ा है, कवर किया है, तो आप वो सब्जेक्ट का ही टेस्ट दीजिए। ठीक है, पहले मतलब सब्जेक्ट पावर सिस्टम का आपने टेस्ट लिया, फिर आपने मशीन का लिया, फिर मेजरमेंट का लिया, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, फिर राजस्थान जीके का अलग से टेस्ट लिया, और ये छोटे छोटे टेस्ट मिलके आप जब पूरा सब्जेक्ट कवर कर ले तो फिर एक बड़ा टेस्ट दीजिए। और नहीं तो एटलीस्ट मैं चाहूँ, मैं सोचता हूँ शायद 50-60% भी अगर अपना सिलेबस हो गया है तो उसके बाद धीरे धीरे फुल सिलेबस आप एक एक करके रोटेशन में देने लगे। सर बिल्कुल। उससे मुझे लगता है जैसे जो मोमेंटम आपका एग्जाम का है वो आप तभी बना पाओगे। इस बार जैसे आरएससीबी में हुआ, न्यूमेरिकल्स 50+ आ गए, ऑलमोस्ट आपके 80% तक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया, जो नहीं आता है 50-40 तक ही रहता है। अगर एकदम से इतना पूछ लिया और वहाँ टाइम तो वही है, तो टाइम मैनेजमेंट आप अगर उसी दिन कर रहे हैं तब तो फिर कैसे होगा? तो शायद टेस्ट सीरीज अगर आप देते हैं सही समय पर, सही तरीके से, और बाद में उसका जैसा गौरव ने कहा कि पूरा एनालिसिस कि भाई मैं कहाँ गलत हुआ, उस गलत हुए टॉपिक को ही मैं किस में पढ़ूँ, उसको वापस थ्योरी पे जाके पढूं, उसी क्लासेस को रिवाइज करूं जहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, तो शायद बेहतर कर पाएंगे। और बताइए गौरव, और कोई आप अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अगर ये नहीं करना है और ये करना है, बस कि क्या नहीं करना है और क्या करना है? वैसे सबके लिए अलग अलग होता है फैक्टर। सर मैं शुरू से ही एसएससी जेईई के टाइम पे भी और इस समय आरएससीबी के टाइम पे भी मैंने पहले भी यही कहा था और अब भी यही कहूंगा कि आपको क्या करना है इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है क्या नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका 90% सिलेबस कवर है और 10% ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो मान के चलिए वो किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल, फिर आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस। अगर पावर सिस्टम का यूटिलाइजेशन है उसको आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, वो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे हमेशा, जो अगर आपसे होंगे तो समझ लीजिए वो सबसे हो रहे हैं, और नहीं हो रहे तो किसी से नहीं हो रहे। यानी जो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट हैं, जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उन पे क्वेश्चन वास्ट जा सकते हैं मॉडर्न, क्योंकि वो लिटरेचर से बाहर भी आ सकते हैं, वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो आपने वो पढ़ा हो, आपके नोट्स में हो, नहीं हो, उसकी संभावना बनती है। बट जो 90%, जैसा इसने कहा कि जो 90% आपका तैयार है, अगर उसका कोर रिवीजन किया जाए तो फिर सिलेक्शन सुनिश्चित है। उसमें फिर आपको उन 10% की चिंता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर में सिलेक्शन 90% वाले इस पोर्शन से भी हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। यही है। और सर अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो टीचर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पर एक बार आंख बंद करके भरोसा कीजिए। क्योंकि मैंने एसएससी जेईई के टाइम पे भी और आरएससीबी जेईई के टाइम पे भी जो मेरी सारी अदर्स बुक्स थी जिसकी वजह से मेरा पहले सिलेक्शन नहीं होता था उन्हें पैक करके मैंने रख दिया था, और मेरी डेस्क पे सिर्फ और सिर्फ जो क्लास के नोट्स की, जैसे एसएससी के टाइम पे मेरे डेस्क पे सिर्फ 5 रजिस्टर होते थे 5 सब्जेक्ट के, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। वो उस दिन रिवाइज करता था, शॉर्ट नोट्स को देखता था और टेस्ट सीरीज लगाता था।
बस उसी से मेरा एक सिलेक्शन और स्टूडेंट पूछते हैं, काफी शॉर्ट नोट सेलेक्टेड बच्चे अगर शेयर करेंगे तो और बेहतर होगा। बाकी शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। बिल्कुल किसी दूसरे के शॉर्ट नोट से पढ़े जाए, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ, और शायद आप भी यही मानते होंगे कि किसी और की शॉर्ट नोट्स अपन पढ़ के उसको अच्छा कर लेंगे, वो तो सर बिल्कुल। अपने राजस्थान में जैसे कहावत है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही तो बात हर है। इंसान की अलग अलग अप्रोच होती है। बिल्कुल, आपका वीक पॉइंट का, अगर मुझे कोई बेसिक फॉर्मूला याद नहीं रहता और दूसरे को रहता, तो दोनों के लिए अलग अलग बात है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब कैसे मैनेज करें, वो रिवीजन के साथ पढ़ें, या पहली बार आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब करें, या फिर हम टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उस समय। शॉर्ट नोट्स का एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर कोई बच्चा पूछता है कि भाई कैसे बनाएं, अगर बिल्कुल नया है, आज ही तैयारी शुरू कर रहा है और उसे लगना है एसएससी में, आरएससीबी में, तो आप कैसे उसे गाइड करेंगे? सर शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो क्लास में आपका सब्जेक्ट हो गया है, उस सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक बार शॉर्ट नोट्स को बनाएं। ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो जो टेस्ट में क्वेश्चंस का जो एलेबोरेशन है नीचे उसमें आता है, जो सॉल्यूशन आता है, उससे आपको कोई अलग चीज लग रही है, जैसे पावर सिस्टम में खासकर अपने को बहुत सारा डाटा मिलता है, हाँ। नई चीज पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन में मिलती है, मशीन में कुछ अलग कंसेप्ट आपको सीखने को मिला, नई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, नई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसी शॉर्ट नोट्स पे जाके आप जो पुराने शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें एक पेज एक्स्ट्रा छोड़े और उसको थोड़ा अपडेट करें। ठीक है, यानी जो आप गलतियां कर रहे हैं, नई चीजें देख रहे हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में अपडेट करें। देखिए मतलब एक बार में कभी पूरे नहीं होंगे, रेगुलर अपडेशन आपको उनमें करना पड़ेगा। जैसे आपके आई रूल्स हो गए और आपके जो लक्स लेवल के क्वेश्चंस हो गए जी, अब वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे टेंडर के क्वेश्चन आजकल बच्चे बहुत पूछते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। और अगर टेस्ट सीरीज लगाने के बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे, तो उसको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका हो रहा है उसको अच्छा करना है। पहला काम ये है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो एग्जाम में जो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और वही उस दिन होता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज में ही आप इस चीज को बस कर लीजिए कि बस रेगुलर बेसिस पे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ने चाहिए, नेगेटिव्स कम होने चाहिए, तो धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। और कंटिन्यूस प्रैक्टिस वही एकमात्र की है। आप कितना भी रजिस्टर की आप रटे लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रिवीजन जिनके हो रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। अभी यही है कीवर्ड्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो पेपर हैं वो थोड़े से बढ़िया बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं, नई बातें पूछी जाती है लेकिन घुमा के पूछी जाती है सब कुछ वही। तो वो कब मिल पाएगा आपको? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड। बिल्कुल, अलग अलग तरह के आजकल क्लेवर बदल रहा है। एसएससी का पेपर आपने देखा, CBT 2 तो आपने तो क्वालिफाई किया, तो उसमें मतलब नई तरीके से उसी बात को पूछा है बट थोड़ा सा एक अलग अंदाज में पूछा है। तो अगर आपने प्रैक्टिस से ही ट्रेडिशनल तरीके से कर रखी है तो फिर कैसे होगा? इसलिए रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आपके रिवीजन सीरीज हो गई, तो जो निम्बस समय समय पे जो आपके लिए ऑनलाइन सीरीज वगैरह लाता रहता है, आप देखते थे? बिल्कुल सर, जो हमारी मैराथन क्लासेस होती थी या फिर जो भी अपने टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन भी होती थी, तो वो अपनी हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस नए नए होते थे। तो आप अगर नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो चाहे भले ही आपको क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है इसको। तो आप समझ जाएंगे कि अगर मेरे एसएससी जेई के अगर प्री में मान लीजिए आपके 200 क्वेश्चंस हैं, या आरएससीबी जेई में आप उसमें भी 200 क्वेश्चंस, 120 टेक्निकल और 80, ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसे छोड़ना है, और जो आ रहा है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, वो टेस्ट सीरीज और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हो रहा आपके मतलब जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करके, और होपफुली बच्चों में भी ये सभी स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचेगी, तो वो इससे कुछ पॉजिटिव अप्रोच अपनी तैयारी के दौरान बना पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।